मेरे चैनल से जुड़े तमाम भाई बहनों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, जी हाँ, 2 वर्ष से अधिक इंतज़ार के बाद आया है विद्यालय सहायक की वैकेंसी के नोटिफिकेशन एकदम क्लियर। और इसके बाद फिर होगा विद्यालय परिचारी का। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी 2 अलग अलग पद है। तो विद्यालय सहायक के लिए अभी पद आया है, यानी कि विद्यालय सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो कितने पद हैं? तो 6421 पद के लिए, इससे अधिक भी होगा, 6421 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले हैं। अगर आप बिहार विद्यालय सहायक के तौर पर आप काम करना चाहते हैं, सहायक के तौर पर काम करने का मतलब कि क्लर्क का जॉब या किरानी का जॉब कह लीजिए, पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप हो जाइए तैयार। आप अपने ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में आपकी नियुक्ति हो सकती है, बशर्ते आप में वो योग्यता होना चाहिए। और पहले कहा जा रहा था एग्ज़ाम के बारे में, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो नियुक्ति होगी वो एग्ज़ाम के आधार पर होगी, यानी कि जब आप इसको पास कर जाइएगा तभी आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी 2025, टोटल पोस्ट है 6421। पद का नाम है विद्यालय सहायक। इसका योग्यता है स्नातक। स्नातक में आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मायने नहीं रखता है। फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न, ये भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ स्नातक पास होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब बात हो जाती, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात हो जाती उम्र का। तो 18 से 40 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है और उम्र सीमा में जो छूट है वो मिलेगा आपको। जो बिहार सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से आपको छूट मिलने वाला है। इसमें कौन कर सकता है आवेदन? कोई विकलांग है वो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी महिला या पुरुष इसमें जिन्होंने स्नातक कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। 50% सीट जो है वो अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि वो कर्मचारी या वो कर्मी जिन्होंने अपने सर्विस आवर के दरमियान में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को जिनका नाम रहता है उनका इनके 50% पद पर उनका सिलेक्शन किया जाना है। उसके बाद हाँ, ये जो है जो अनुकंपा पर आएंगे उनको एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधे नियुक्ति होगी। उनको देरी का कारण, आखिर इतना सारा कुछ हुआ तो देरी का कारण क्या रहा? आखिर हम लोग भी वीडियो बहुत सा बनाया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर कब आएगा, झूठा है, पूरी जानकारी लेकर के वीडियो बनाइए। कई तरह की बातें, 100 बातें हैं, 100 मुँह 100 तरह की बातें, है ना, आई। देरी का कारण क्या हुआ कि सीट कन्फर्म नहीं था। देरी का कारण ये हुआ कि सीट कन्फर्म नहीं था। और शिक्षा, अब क्या हो गया कि सीट कन्फर्म हो गया और शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को अनुमति के लिए भेजा है। कारण कि ये जो पद है ये शिक्षा विभाग का पद है, विद्यालय में है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग का पद है। तो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को अनुमति के लिए भेजा है। वित्त विभाग को क्यों? क्योंकि नियुक्ति होगी तो पैसा का इंतजाम कौन करेगा? कैबिनेट तो करती नहीं है। कैबिनेट तो प्रस्ताव को पर मुहर लगाती है वित्त विभाग को कि हम इतने कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, आप इसका पैसा का अरेंजमेंट आप कैसे करिएगा, क्या करिएगा, आइए आप देख लीजिए। तो शिक्षा विभाग ने सभी टोटल वैकेंसी में ही ये बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय सहायक में, सबको वित्त विभाग से अनुमति लेनी होती है। वित्त विभाग और विधि विभाग से, विधि विभाग ही सारा उसका रूल और रेगुलेशन जो है वो सब विधि विभाग ही बनाता है। कितना उम्र होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, परीक्षा का क्या होना चाहिए, सारा कुछ बनाता है। तो वित्त विभाग को अनुमति के लिए भेज दिया गया है। वित्त विभाग और विधि विभाग से अनुमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। वित्त विभाग में जाएगा, विज्ञापन संख्या मिलेगा, उसके बाद क्या क्या नियम इसमें होगा, कितना सीट जाएगा अनुकंपा के आधार पर, कितना सीट आएगा जनरल में, उसके बाद कोई कोटि को कितना सीट मिलेगा, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। महिला को कितना मिलेगा, विकलांग है उनको कितना मिलेगा, सारा कुछ विधि विभाग का काम है।
तो यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम कौन लेगा? पहले क्लियर नहीं था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम कौन लेगा? BSSC लेगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होगा। और इसका नियुक्ति होगी, यानी कि इसमें परीक्षा देना होगा। इसमें अगर आप पास करिएगा तभी होगा। वेतन की बात कर लेते हैं तो 16,500 रुपया से अधिक वेतन मिलेगा इसमें, ठीक है। वेतन होगा 16,500 रुपया। छुट्टी अगर बात है, अगर सिलेक्शन हो जाता है आपको तो 16 दिन का आपको CL मिलेगा। कैजुअल लीव जो है वो 16 दिन का मिलेगा। एक वर्ष में आप 16 दिन से अधिक आप CL आमतौर पर आप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको मेडिकल लेना होगा और अन्य और भी छुट्टियां हैं, लेकिन ज़्यादातर CL की ही बात अभी किया जाए तो 16 दिन आपको CL मिलेगा एक वर्ष में, उसी में सारा काम चलाना है। वही से 16 दिन CL विद्यालय में शिक्षकों को भी मिलता है, प्रधान शिक्षकों को भी मिलता है, उसके बाद शिक्षा सेवकों को भी मिलता है वही 16 CL। तो आपको भी मिलेगा 16 CL। महिला को मिलेगा 2 महीना में 2 दिन का स्पेशल लीव मिलेगा, इसको बोलते हैं महिला लोगों को विशेष अवकाश बोलते हैं। तो 2 दिन को मिलेगा स्पेशल लीव महिलाओं के लिए। पुरुषों को ये सुविधा नहीं रहती है। 16 दिन का CL सिर्फ मिलेगा और महिलाओं को 16 दिन का CL प्लस 2 दिन का विशेष अवकाश का लाभ मिलता है, ठीक है। आवेदन जो है कब होगा? तो आवेदन जुलाई में होगा। सरकार ये लक्ष्य रखा है कि 3 माह के अंदर जो है इसका बिल्कुल इसको क्लियर कर देना है, कारण कि सरकार को फिर चुनाव में जाना है। तो आवेदन जो होगा वो जुलाई में होगा, शुरू हो जाएगा आवेदन, आप उसमें भर सकते हैं। एग्ज़ाम अगस्त में होगा, रिजल्ट सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में 20 नवंबर के आसपास सरकार का गठन होना है। पूरा अक्टूबर चुनाव चलेगा, यानी कि दशहरा से लेकर कि दीपावली, छठ, ये जो है ना जो पर्व का सीजन रहेगा, मेन पर्व का जो सीजन है उस सब में चुनाव रहेगा। तो निश्चित रूप से चुनाव से पहले ही होगा, तो रिजल्ट सितंबर तक हो जाएगा। हम भी ये दुआ करते हैं कि अगर आप विद्यालय सहायक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए, शुरू कर दीजिए, अब समय नहीं है। तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। और आपको सीट से क्या मतलब है? आपको एक सीट से मतलब है। निश्चित रूप से आपको एक सीट मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% हो और एक सीट आपका एकदम कन्फर्म मानिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जान लेते हैं कि जिला वाइज सीट क्या है। जी हाँ, पटना में सीट जो है आप देख लीजिए कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं और आपको कहाँ है। आइए जान लीजिए कि सभी जिला में मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी जिला सभी प्रखंड में ये सीट है। तो जान लेते हैं कि पटना में मिलेगा कितना? 210 सीट पर बहाली होगी। नालंदा में 149 सीट पर, भोजपुर में 147 सीट पर, बक्सर में 88 सीट पर, रोहतास में 166 सीट पर, कैमूर में 121 सीट पर बहाली होगी। गया में 258 सीट, जहानाबाद 59 सीट, अरवल 33 सीट, नवादा 142 सीट, औरंगाबाद 140 सीट, मुजफ्फरपुर 305 सीट, सीतामढ़ी 184 सीट, शिवहर में 44 सीट, वैशाली में 232 सीट, पूर्वी चंपारण 341 सीट, पश्चिमी चंपारण 277 सीट, सारण में 240 सीट, सिवान में 226 सीट, गोपालगंज 185, दरभंगा 268, मधुबनी 296, समस्तीपुर 318, सहरसा 121, सुपौल 144। ये सीट है जिला वाइज। देखिए कि आपका इसमें कौन सा जिला है, आप देख लीजिए। हम हट भी जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आपको जानकारी हासिल करने में सहूलियत। इसके बाद बेगूसराय 177, खगड़िया 96, जमुई 130, शेखपुरा 36, मुंगेर 65, बांका 130, सुपौल 144, मधेपुरा 131, पूर्णिया 208, अररिया 186, किशनगंज 117, कटिहार 202 और भागलपुर 174। ये आप देख लिए, अगर इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 6421 पद आपको निकल कर सामने आएगा।
तो आप देख लिए कि आपको आप किस ज़िला से हैं। आप इसको फिर आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कारण कि लंबा था इसलिए इसको 2 पार्ट में जोड़े हैं, मिटाए हैं भी। तो इसको आप ले लिए, निश्चित रूप से आपने ले लिया होगा। और अब आप देख लीजिए कि आप किस ज़िला से आप बिलोंग करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और भी कोई ज़्यादा नोटिफिकेशन अगर इसका संबंध में आता है, कोई और भी जानकारी आती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्ज़ाम को लेकर के कि कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या तैयारियां उसमें करना है, कौन सा किताब पढ़ना है, सारी जानकारी हम आपको लेकर के आएंगे, ताकि आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत हो। पढ़ना वो चाहिए जो एग्ज़ाम में आता हो। विषय से विषयांतर होने या विषय से भटक करके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी रास्ते पर चलिए जो रास्ता आपको मंजिल तक लेकर जाती है। वो रास्ते पर नहीं चलिए जो जाकर के कहीं दोराहे पर खड़ा कर दे, वहाँ पर जाकर के आप कंफ्यूज कर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, और तब तक सोचते सोचते समय निकल जाए। मैं आपको एक ऐसा लक्ष्य दूंगा, एक ऐसा रास्ता दूंगा जो रास्ता को पकड़ करके आप सीधे मंजिल की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताइएगा। और किस ज़िला से आप बिलोंग करते हैं अगर ये लिख दें तो उस ज़िला में, उस प्रखंड में कितना सीट है, ये भी हम आपको ढूंढ करके लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों के लिए ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि उनको रोज़गार को पाने में, रोज़गार को तलाशने में आसानी हो। सभी जगह रोज़गार समाचार संभव नहीं है, सभी जगह समाचार पत्र भी संभव नहीं है। और जो अखबार आप ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जिस वैकेंसी का तमन्ना आपने मन में पाल रखा है उसका नोटिफिकेशन उस अखबार में आए ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामना आपके साथ है। एक सीट आप अपना कन्फर्म रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।